आज मैं करवा रहा हूँ वो है आपकी रिज्यूम। रिज्यूम किसे कहते हैं? रिज्यूम आपकी पोर्टफोलियो है, आपकी प्रोफाइल है, जिसको हम शॉर्ट में कैरिकुलम वाइट भी कहते हैं या सीवी भी हम बोलते हैं इसको। सीवी, रिज्यूम, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसको बनाने का बहुत ही अच्छा जो हमारे पास वर्क है फाइवर के ऊपर, और बहुत लोग इसमें बहुत बेहतर और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब सीवी को बनाया कैसे जाता है? वैसे तो बहुत सारे लोग जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता हो वो तो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास आजकल ऐसे टेम्पलेट्स आ गए हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिस पे हम इन सीवीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रिज्यूम का एक टैग फर्स्ट टाइम अब ये यूज़ किया, और इसमें तकरीबन 25,153 सर्विस अवेलेबल हैं। ठीक है, खाली रिज्यूम पे मतलब एक मेन टैग है। ज़ाहिर सी बात है, याद रखिएगा जितने भी मेन टैग होंगे आपके, जितने भी मेन टैग होंगे उसमें आपका हमेशा से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने यूज़ तो करने हैं, ज़ाहिर सी बात है रिज्यूम का वर्ड तो यूज़ करना है, तो लेकिन ये है कि साथ साथ आपने बाकी भी टैग्स ऐसे देखने हैं जो कि इसमें। रिज्यूम के साथ एक और वर्ड इस्तेमाल होता है सीवी। दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि दोनों में आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। स्टार्ट में अगर आप देखें तो खाली इसने सीवी को मैनेज करने के लिए, सीवी को बनाने के लिए 1K प्लस ऑर्डर कंप्लीट किया है इसने 842, इसने 1K प्लस इसने 536, 101, 150, 1K प्लस 517 अप टू सो ऑन। अब जितना चले जाएं, ये प्रो वेरीफाइड भी हैं, हमारे पास प्रो वेरीफाइड अकाउंट भी बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पर मंथ कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन ये कि हम उस साइट पे अभी जा नहीं सकते, हमारे इतना बेहतर जो है वो अर्निंग्स नहीं है। तो इन लोगों की अर्निंग्स हैं इनकी डॉलर्स में ही, वैसे भी बाहर जॉब के लिहाज से भी अच्छी अर्निंग्स होती हैं, तो ये लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की जो प्रो वेरीफाइड जो हमारे पास अकाउंट होते हैं, या प्लस अकाउंट होता है इसमें एक और आता है, तो वो भी ये लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। लेकिन ये कि अगर हमारे पास कुछ स्किल्स अच्छी हैं तो फिर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, उसमें हम इनसे बेहतर और अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ओवरऑल नीचे मैं जितना स्क्रॉल कर रहा हूँ आप ये देखें कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे हैं, इतना काम है सीवी बनाने का, और इतना जो है इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ से अगर सीवी बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप किसी कंपोज़र के पास चले जाएं और उससे कहें जी कि मुझे सीवी बना के दे दें, तो मोस्टली वो आपसे कहेगा जी कि आप 100 रुपीज़ दे दें, 150 दे दें, 200 दे दें। अगर बहुत अच्छा कोई बना के ले रहा है तो वो 500 आपसे ले लेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई नहीं ले रहा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं ले रहा। लेकिन हम लोकल मार्केट में यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकते, उसमें हमारी जो एक अर्निंग है ज़ाहिर सी बात है वो रुपीज़ में है, रुपीज़ की वैल्यू जो रुपये की है, PKR की वैल्यू आपके सामने है। सो हम यही स्किल्स अपनी जो कि हम लोकल क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनसे हमें कुछ ख़ास आउटपुट भी नहीं मिल रहा, इसी स्किल को हम अगर इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए यूज़ करें और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें तो उसका हमें बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे इस पे काम करेंगे कि किस कौन कौन से टैग्स हैं। कुछ आपको सामने यहाँ नज़र भी आ रहे होंगे कि हमारा जो फाइवर है वो साथ साथ हमें सजेस्ट भी करता है कि ये इतने सारे टैग हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने भी कुछ सर्च करना है, हमने भी कुछ काम करना है इस पर। तो मैं सबसे पहले रिज्यूम पे आता हूँ। रिज्यूम जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास बहुत सारी यहाँ सर्विसेज आ गई हैं, रिज्यूम राइटिंग, प्रोफेशनल रिज्यूम, रिज्यूम टेम्पलेट, रिज्यूम रिव्यू, रिज्यूम डिज़ाइन,
आपको जो मैं ज़्यादा काम करवाऊँगा अब रिज्यूम के टेम्पलेट्स पे, रिज्यूम की डिज़ाइन पे, और आपने क्या करना है, सिर्फ जाकर उसमें एडिटिंग करनी है, आपकी एक प्रोफेशनल सीवी तैयार हो जाएगी। हमारे जो मेन जो टैग्स हैं वो रिज्यूम डिज़ाइन और रिज्यूम टेम्पलेट के लिहाज से हैं, लेकिन मैं बाकी भी आपको साथ साथ चेक करवाता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल रिज्यूम के साथ अगर हम टेम्पलेट लिख दें तो वो भी कोई मतलब कि इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट बेहतर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले रिज्यूम राइटिंग की तरफ जाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि आपके पास हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं। देखें, ये मेन टैग था हमारे पास, ये भी राइटिंग मतलब लिखना, रिज्यूम को लिखना। इसमें भी आपके पास तकरीबन 10,323 सर्विसेज मौजूद हैं, यानी कि इसमें सर्विसेज कम हैं। आपके ग्रो करने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आपके बेहतर होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। 10,000 सर्विसेज हैं और ऑर्डर्स आपके सामने हैं, ये देखें, दूसरी लाइन देखें, तीसरी लाइन देखें, आप चौथी लाइन, अप टू 100 वहाँ नीचे तक जैसे मैं जाता रहेंगे, कोई मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जी यहाँ नहीं, इससे नीचे हम नहीं जाते, इससे नीचे गए तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैं सेकंड पेज पे चला जाता हूँ तो सेकंड पेज पे भी वही सिचुएशन रहेगी। ये देखें 1K प्लस सेकंड पेज पे आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे अगर हम जाए 192, 169, 120, 489, ये बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा हमें ग्रो करने का मौका मिल सकता है। ये देखें, मैं सेकंड पेज को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन ऑर्डर्स की तादाद कम नहीं हो रही, ऑर्डर्स की तादाद जो है वो एज इट इज़ ही है। इस पर आप काम करें। और यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स इस टाइम पे करंटली ऑन कर दूँ कि जी मैं ऑनलाइन जो लोग हैं वो उन्हें देखना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ 1,000 बंदा है जो इस टाइम पे ऑनलाइन है। और यही जितना रात होती जाएगी ये उतना ही ऑटोमेटिकली ज़्यादा होते चले जाएंगे। मैं दूसरे पे जाता हूँ कि रिज्यूम लिखता हूँ फिर दोबारा से, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है वर्ड प्रोफेशनल रिज्यूम। प्रोफेशनल रिज्यूम में तकरीबन 11,000 मेरे पास सर्विसेज हैं, और इसमें भी आपके पास वही लोग, ज़ाहिर सी बात है जो लोग यूज़ कर रहे हैं रिज्यूम राइटिंग, वो साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनल भी लिखवा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो कंपटीशन है वो हाई हो जाता है इसी वर्ड पे। लेकिन हम उन्हें कुछ ज़ाहिर सी बात है अल्टरनेटिव वर्ड ही देखें, लेकिन अभी तो सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारे क्या हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, वही सारी जो है वो आपके पास गेम चल रही है। अब इसमें अगर हम आ जाएँ जी ऑनलाइन सेलर्स की तरफ, तो वो भी आपके पास 1,100 बंदा इस टाइम पे करंटली ऑनलाइन है, लेकिन ज़्यादा हैं लोग, हमने कंपटीशन में हमें आने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पर हम फिर इसको मज़ीद चेंज करते हैं। मैं यहाँ रिज्यूम लिख कर इसके बाद आगे लिखता हूँ रिज्यूम टेम्पलेट। ये देखें जी, रिज्यूम लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन रिज्यूम बनाने वाले काम है, और हम काम ही रिज्यूम बनाने वालों में का आपको सिखाएंगे कि रिज्यूम जो है जब बनाई जाती है तो उसके लिए कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है कुछ ऑनलाइन ऐसे मैं प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये आपके पास देखें जी रिज्यूम टेम्पलेट, टेम्पलेट एक लेआउट होता है एक तरीक़ेकार, जैसे कि ये देखें, लाइक मैं ये इमेज ओपन करता हूँ, ये इसने अपने पेज पे लगाई हुई है इसने कुछ रिज्यूम्स बनाई हुई हैं और उन रिज्यूम्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। कुछ के ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किया, लाइक ये एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, इस बंदे का ऑर्डर कंप्लीट किया है। अब इसका ये लेआउट जितना भी है, हमें लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल है, हम ये बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका इतना आसान से टैबलेट हमें मिल जाते हैं, हमने खाली क्या करना होता है बीच में उस क्लाइंट की सिर्फ डिटेल पुट करनी है, बाकी लेआउट वैसे कैसे ही होगा। लेआउट में आपके पास कोई भी वो नहीं आएगा तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हमारा जो टैग्स हो वो बहुत अच्छे हो, उस पर हमने काम करना है असल में, बाकी वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज़ ये देख लें जी रिज्यूम टेम्पलेट, इसमें सेम आपके पास सिचुएशन 435, 428, 66, 6, 8, 14, 23, 27, 10, 24, 62, 103, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, ये भी नए नए यूज़र्स आए हैं। नए यूज़र आके भी इन्होंने अच्छे रिजल्ट जनरेट कर लिए हैं स्टार्ट में। ये देखें जी, ये देखें,
इसमें एक एक हैं, अभी इतना सिचुएशन बेहतर नहीं है क्योंकि है टोटल तादाद ही लोगों की कम है इसमें, और इसमें ये कि कंपटीशन भी नहीं है, तो ग्रो हर बंदा कर सकता है आसानी के साथ। यहाँ आ जाएँ तो ये आपके पास देख लें कि ऑर्डर्स हैं, इधर भी ऑर्डर्स हैं, यहाँ ऑर्डर्स हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऑर्डर हैं। अब यहाँ देखें 63 ऑर्डर है, सेकंड नंबर पेज पे ये मौजूद है। 47 ऑर्डर्स हैं, ये सेकंड नंबर पे मौजूद है। इसी तरह से ओवरऑल यही सिचुएशन आपकी जा रही है। 207 देखें मतलब 370, 521। और क्या चाहिए कि हमारे पास सेकंड पेज के बिल्कुल आखिर में भी लोग जाएँ, इतना अच्छी अर्निंग वो कर रहे हैं और इतने अच्छे ऑर्डर्स उन्होंने जनरेट किए हुए हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। मैं अगर यहाँ पर अब ऑनलाइन सर्विस ऑन कर दूँ तो सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। ये देखें सिर्फ 87 लोग, सिर्फ 87 लोग मौजूद हैं। यही बंदा, ये बंदा, ये दो बंदे इस टाइम पे ऑनलाइन भी थे, और साथ साथ ये है कि अगर मैं ओवरऑल भी देख रहा था तो ये सेकंड पेज के आखिर में थे। अब वो ऑनलाइन होने की वजह से फर्स्ट पेज के टॉप पे आ गए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे पास ऑनलाइन रहने का, कि जितना हम ऑनलाइन रहेंगे उतना ही हम ग्रो करेंगे, जितना हम ऑनलाइन रहेंगे उतना ही ग्रो करेंगे। जितना हम ऑफलाइन रहेंगे उसका हमें कुछ खतर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से लोग इसमें ऑन है, इसमें आपके अच्छा रिज़ल्ट जनरेट हो सकता है। मैं इसी के साथ ही एक और भी टैग आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, दैट इज़ रिज्यूम डिज़ाइन। रिज्यूम डिज़ाइन में थोड़ी सी सर्विसेज ज़्यादा हैं, मतलब फिर भी बाकी जितने हमने दो सर्विसेज देखी हैं उसके मुकाबले में तो ये नहीं है। डेटा एंट्री में हमने कितने कंपटीशन देखा है, हमने पीडीएफ में कितना कंपटीशन देखा, लेकिन यहाँ हमें कंपटीशन नज़र ही नहीं आ रहा। ये 6000 लोग हैं और 6000 लोगों में इनके ऑर्डर्स आपके सामने हैं। ये कुछ टॉप के लोग हैं और उसके बाद ये लोग आ रहे हैं। ये देखें 147, ये अभी लेवल 2 पे है, अभी रिसेंटली बनाया, एक ऑर्डर इसको मिला। 428, अच्छी इसने एसईओ की भी होगी, तो देखिएगा आप इनको। इसके बाद 81 है, 435, 1K प्लस, 290, 1K प्लस। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ कितनी बेहतर है, ओवरऑल सिचुएशन हर बंदे के पास अच्छा ऑर्डर है, अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करनी है कि हमने यहाँ पर अपनी जगह बनानी है ताकि हम बहुत अच्छे जो हैं वो ऑर्डर जनरेट कर सकें और ऑन द टॉप रहें या सेकंड या थर्ड पेज पे एटलीस्ट रहें, क्योंकि कोई इशू नहीं है पहले 2-3 पेज पे बस आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे भी आ जाएंगे। तो ये आप देख लें, सेकंड पेज पे मैं आया हूँ, यहाँ पर फिर लोग ऐसे आगे जिनकी अच्छी जो है अर्निंग है। 208 आपके सामने है, 1K प्लस है। तो ये सिचुएशन आपके सामने देखें कितनी बेहतर है। तो अगर मैं यही इसको ऑनलाइन सर्विस ऑन कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ 435 लोग रह जाते हैं जो उस टाइम पे ऑनलाइन है। और ये जितना आप रात देर तक जागेंगे या बेशक आप जो है वो यही सर्चिंग करते रहें, तो साथ साथ अपने ऐप को रिफ़्रेश करते रहें, तो उसके भी ये होगा कि इन केस कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, और मैसेज करेगा तो आपने उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है और उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं रिज्यूम। रिव्यू का आप अभी फ़िलहाल स्किप करेंगे क्योंकि रिव्यू करना थोड़ा सा, उसके लिए कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फिर रिव्यू बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसके अलावा कुछ और इस तरह की वर्ड्स देखता हूँ जो कि हमें इसमें काम आ सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि रिज्यूम एडिटिंग, देखता हूँ कि सिचुएशन क्या है। ये देखें दो चीज़ें, मैं अभी आपको एक फ़र्क दिखाता हूँ यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ से एडिटिंग का वर्ड निकाल दूँ, मैं खाली रिज्यूम लिखूँ तो सर्विसेज कहाँ चली जाती हैं, ठीक है। और एक वर्ड अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिटिंग का, तो सिचुएशन आप देखें कहाँ चली जाती है। तो ये सारी आपकी वर्ड्स की गेम होती है, ये आपकी एसईओ असल में एक गेम है जो कि वर्ड्स की गेम है।
तो इनको जितना अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलना है। यहाँ आपके सामने है कि 3000 लोगों में भी आप देख लें कि स्टार्ट के लोग कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, हर बंदा यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग कर रहा है। ये देखें ठीक ठाक लोग की यहाँ पर अर्निंग शो हो रही है बाकायदा तौर पे। तो ये आपके पास इसमें बड़ा मैटर करता है। तो ख्याल रखिएगा कि अर्निंग आपकी इसमें अच्छी होनी भी चाहिए और आपकी उसमें कोशिश बहुत ज़्यादा हो। ये देखिए जी सेकंड पेज पे मैं आ गया हूँ। सेकंड पेज पे स्टिल वही 4, 1, 3, 19, 10, 9, 3, 3, 3, 4, 3, 120, 125, 6, 4। तो ये सिचुएशन जा रही है। नॉट बैड, अच्छी है। हर बंदे के पास ऑर्डर, ऐसा नहीं कि खाली बैठा हो। हर बंदा यहाँ पर ये देखें 84 भी है, 61 है। बिल्कुल एंड में आ रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन रहती है। 842 ऑर्डर ये देखें बिल्कुल एंड पे है। मैं अब तीसरे पेज पे चला जाता हूँ। तीसरे पेज पे देखता हूँ सिचुएशन क्या है। ये देखें जी, ये देखें हमें से जो इंग्लिश जिसको बहुत अच्छी आती है, जो इंग्लिश में इंग्लिश टीचिंग कर सकता है, तो उसका इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज उसका भी हो सकता है कि वो यहाँ राइटिंग भी करके ठीक ठाक अर्निंग कर सकता है। तो ये सिचुएशन है कि आपके पास यहाँ पर देखें हर बंदा यहाँ पर ठीक ठाक ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। सो अगर यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेलर्स का ऑप्शन ऑन कर दूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि इसमें कितना हम बेहतर होते हैं रिज़ल्ट में। 313 सर्विसेज हैं सिर्फ टोटल। 536, 84, 370, 170, 392, 137। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। मतलब कुछ लोग हैं लेकिन उन लोगों में उनमें ये है कि वो एक अच्छा जो है यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, अपने आप को एसईओ अपनी अच्छी करके अपने आप को टॉप लेवल पे रख रहे हैं, ऑनलाइन रख के अपने आप को टॉप लेवल पे रख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर फ़ायदा देगी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एसईओ जो है वो उसको बहुत अच्छा करें, मज़ीद सर्च करें। कुछ सर्चिंग हमने आज की है, इंशाल्लाह कुछ सर्चिंग हम कल भी करेंगे और उसमें मज़ीद मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको फिर वो टूल्स भी बताऊंगा जिन टूल्स पे जाके हम ये सारे काम जो है वो विद इन अ मिनट ये कर लेते हैं। या एक सीवी को बनाने में अगर घंटा लगता है तो हम आधे घंटे में उसको वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें पुट करके, और सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का सीवी का या रिज्यूम का टैग। और इसमें इंशाल्लाह हम मज़ीद भी सर्चिंग भी करेंगे कल भी, क्योंकि हमने टैग्स भी ढूंढने हैं। और साथ साथ हम इसमें जो वो डिज़ाइन के लिए टूल है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा उसमें कैसे काम करते हैं।